स्टूडेंट्स, आज हम आपका लेसन सेफ्टी ऑफ आर प्रीशियस लाइफ अवॉइडिंग ट्रैफिक रूल्स वेलकम लाइफ का हम ये लेसन करेंगे। इस लेसन में हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि हमें अपनी लाइफ को किस तरह ट्रैफिक रूल्स के तहत चलाना चाहिए। जब भी हम सड़क पर चलें तो हमें किस तरह से ट्रैफिक रूल्स को मानना चाहिए सो दैट्स कि हम लोगों की लाइफ भी सेफ रह सके और जो लोग बाकी सड़क पर चल रहे हैं उन लोगों की लाइफ भी सेफ रह सके। सो हम शुरुआत करते हैं लेसन की। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन आर प्रीशियस लाइफ एंड ट्रैफिक रूल्स। सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि इन दोनों में रिश्ता क्या है हमारी ज़िंदगी में और सड़क पर चलने के कानूनों में। वाई द सेफ्टी ऑफ आर प्रीशियस लाइफ रिलेटेड टू अबाइडिंग ट्रैफिक रूल्स। अबाइडिंग का मतलब होता है मानना, कि ये जो सेफ्टी है हमारी ज़िंदगी की ये इसी पर क्यों डिपेंड करती है कि हमें अपने ट्रैफिक रूल्स को मानना चाहिए। वाई डू वी नीड टू सेव आर लाइफ, हमें अपनी ज़िंदगी क्यों बचानी चाहिए। हु कैन हार्म टू अस ऑन द रोड, और हमें सड़क पर चलते हुए नुकसान कौन पहुंचा सकता है। सो इन चारों क्वेश्चंस के बारे में हम वन बाय आंसर देते हैं, वन बाय वन, कि रिलेशन क्या है प्रीशियस लाइफ और हमारे ट्रैफिक रूल्स के बीच में। कि अगर हमें जिंदा रहना है तो सड़क पर चलते वक्त ध्यान से चलना होगा। दूसरा, हमें ट्रैफिक रूल्स को क्यों फॉलो करना है ताकि हमारी ज़िंदगी बच सके। ऑब्वियसली सड़क पर चलते हुए हम अपने रूल नहीं बना सकते, इसलिए हमें सरकार के द्वारा जो भी ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है वाई डू वी नीड टू सेव आर लाइफ, कि हमें अपनी ज़िंदगी क्यों बचानी है। मोस्ट ऑब्वियसली क्योंकि हमें अपनी फैमिली के लिए अपनी ज़िंदगी बचानी है, अपने लिए अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहिए। एंड द फोर्थ वन, हु कैन हार्म अस, कौन कौन हमें सड़क पर नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, कोई भी गाड़ी वाला, स्कूटर वाला। हम खुद भी अपने लिए नुकसान इनवाइट कर सकते हैं किसी तरीके से, इन द सेंस कि हम लोग अपने लिए डेंजर मोल ले सकते हैं अगर हम सही तरीके से सड़क पर नहीं चलेंगे। सो आगे करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन लाइफ इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट गिवन बाय नेचर, कि हमें एक बहुत ही अच्छा तोहफा दिया गया है भगवान के द्वारा। वी मस्ट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ आर वैल्यूएबल लाइफ ऑन रोड्स, हमारी ज़िंदगी का आधा समय सड़कों पर निकल जाता है। इन आर डेली लाइफ वाई गोइंग टू स्कूल, जब भी हम स्कूल जाते हैं, या फिर स्कूल टू होम, स्कूल से घर आते हैं, स्कूल टू फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हाउस, और या फिर घर से अपने दोस्तों के घर जाएं, या फिर किसी रिश्तेदार के घर जाएं। इन दिस वे वी स्पेंड मच ऑफ आर टाइम ऑन द रोड। ऑब्वियसली हम किसके थ्रू जाते हैं, हम लोग सड़क के थ्रू ही चलकर जाते हैं, हमारे पास कोई और दूसरा वे नहीं है। इसलिए हमें सड़क पर चलते वक्त हमेशा ध्यान से चलना चाहिए। वी ऑल हेयर न्यूज़ ऑफ द पीपल लॉजिंग देयर लाइव्स इन रोड एक्सीडेंट्स एवरी डे, हम आए गए दिन ये सुनते हैं कि कुछ एक लोगों ने जिंदगियां खो दी सड़क पर चलते हुए। कोई भी, यहाँ पर आगे लिखा है, अ मिनट केयरलेसनेस ऑन रोड कैन टेक आर प्राइसलेस लाइफ, कि अगर हमने एक भी गलत मिनट सड़क पर अपना बिताया तो हमारी जिंदगी जा सकती है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कॉशियस टुडे अलाइव टुमारो। कॉशियस मीन्स टू से सावधान रहना, अगर हम आज चौकन्ने रहेंगे तो कल को हम जिंदा रह सकते हैं। अब एक है थिंक एंड राइट। सोलमली थिंक अबाउट द वेरियस मिस्टेक्स दैट अ पेडेस्ट्रियन और अ ड्राइवर कमिट्स ड्यू टू विच एक्सीडेंट्स ऑन द रोड टेक प्लेस, कि कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सड़क के ऊपर कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है और वो पैदल चलने वालों के साथ होती है। राइट डाउन द वेज टू प्रिवेंट और करेक्ट दीज मिस्टेक्स, कुछ एक हमें तरीके बताने हैं जिससे कि हम इन मिस्टेक्स को रोक सकते हैं। सो अब हम इनकी बात करेंगे कि किन किन तरीक़ों से जो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं सड़क पर चलने वाले लोगों के और ड्राइवर के। पहली तो वजह यह है कि जब हम गलत साइड पर चलते हैं, इसलिए हमें सही साइड पर चलना चाहिए। दूसरा, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से, और उसको हम किस तरह से बच सकते हैं कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सड़क को पार करने से पहले दाएं बाएं देखना चाहिए और तभी सड़क को पार करना चाहिए। तीसरा, ओवर स्पीड की वजह से हो सकता है कि हमारी जो गाड़ी है उसकी स्पीड ज़्यादा हो, जिसकी वजह से हम सामने वाले जब कोई व्हीकल आए तो हम अपनी ब्रेक ना लगा पाएँ, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए स्पीड लिमिट हमें रखनी चाहिए। फोर्थ, हो सकता है कि हम लोग अपने मोबाइल्स और हेडफोन्स का यूज़ करके अपनी गाड़ी वगैरह चला रहे हों या फिर पैदल चल रहे हों, तो उस टाइम पे भी जो एक्सीडेंट का खतरा है वो बढ़ जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ कि कई बार जो ड्राइवर हैं वो अपनी गाड़ी वगैरह, स्कूटर वगैरह आफ्टर ड्रिंकिंग चलाते हैं, शराब वगैरह पीने के बाद चलाते हैं। सो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस भी इंसान ने ड्राइव करना है या फिर जिस किसी ने भी शराब पी रखी है, ड्रिंक कर रखी है, उसको हम लोग गाड़ी ना चलाने दें। अब हम आगे करेंगे इस लेसन को कि देयर आर सम इम्पोर्टेंट रूल्स दैट कैन सेव आवर लाइफ वाइल ट्रैवलिंग ऑन द रोड, कि कुछ एक इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। इसमें कुछ एक रूल्स बताएंगे जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना चाहिए,
उस वहीं पर चलना चाहिए। अगर वो ना हो तो अपनी साइड पर सड़क पर चलना चाहिए। ये ना हो कि हम सड़क के बीचों बीच चल रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी सड़क पर चलने का हक तो है कहीं पर भी, लेकिन हमें ये हक तो नहीं है ना कि हम किसी दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। दूसरा है कि ट्रैफिक सिग्नल्स को हम फॉलो कर सके। कुछ एक हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जैसे कि अपने घर के पास खेलना चाहिए लेकिन सड़क से दूर खेलना चाहिए। कोई भी वहाँ पर अगर गाड़ी स्कूटर वगैरह चल रहा है तो उसके पास हो, वो निकल जाए, उसको निकल जाने देना चाहिए, तब उसके बाद सड़क क्रॉस कर लेनी चाहिए। और तीसरा कि जब भी हम सड़क पर हैं तो हमें बहुत ही सतर्क होना चाहिए, बहुत ही चौकन्ना होना चाहिए। अब है क्या क्या नहीं करना चाहिए। सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। कोई भी जो व्हीकल है जो कि हमारे आसपास आने वाला है उसको देखकर हमें जल्दी से स्पीड नहीं बढ़ानी चाहिए, बल्कि वहीं पर साइड पर रुक जाना चाहिए, पहले उसको पास कर देना चाहिए। कभी भी सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए। जहाँ पर दो व्हीकल्स खड़े हैं या फिर वो मूव कर रहे हैं उसके बीच में से निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन और हेडफोन्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये बताया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि रात को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो दूर से अंधेरे में दिखाई ना दे, बल्कि ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो रात में चमकें, जैसे कि जो जो दूसरों को विजिबल हों, जैसे पिंक कलर, वाइट, ऑरेंज, येलो, गोल्डन एक्सेट्रा। ये सारे कलर रात के अंधेरे में दिखाई देते हैं, तो ऐसे कपड़ों को रात के टाइम पर पहनना चाहिए। और फिफ्थ है कि जब भी हम लोग क्रॉस करें रोड को तब हमें पेशेंट होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा हमें तसल्ली में रहना चाहिए। ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी में रोड क्रॉस करने की कोशिश करें। फिफ्थ, जब भी हम बाईसाइकिल पर अपने साइकिल पर निकले तो हमें क्या करना चाहिए। हमें साइकिल पर निकलते वक्त हमेशा ये देखना चाहिए कि जो साइकिल है वो हमारा सही कंडीशन में है, उसकी ब्रेक्स वगैरह काम कर रही हैं या नहीं कर रही। इसके अलावा ये बताया गया है कि अगर साइकिल चलाने के लिए आपको प्रॉपर जो भी साइड बताई गई है वही साइड यूज़ करनी चाहिए, किसी दूसरी साइड पे नहीं जाना चाहिए। तीसरा ये कि रात के टाइम पे बाईसाइकिल को नहीं चलाना चाहिए। फोर्थ ये कि मोबाइल फ़ोन और हेडफोन्स को यूज़ करते हुए हमें अपना साइकिल नहीं चलाना चाहिए। अब ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर में हमने ये देखना है कि कुछ एक लोग गलतियां कर रहे हैं। क्या गलतियां कर रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो लड़का है ये भागता हुआ जा रहा है, ये बच्चे खेल रहे हैं, ये पतंग उड़ा रहा है, ये सड़क के बीचों बीच जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी गलतियां हमने नीचे लिख देनी है कि उसमें क्वेश्चन यही पूछा गया है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि ऊपर जो लोगों ने गलतियां की हमें उसको रोकने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले यही है कि हमें सड़क के बीचों बीच नहीं चलना चाहिए। दूसरा, कभी भी हमें सड़क के पास नहीं खेलना चाहिए। गाड़ियाँ ओवर स्पीड नहीं करनी चाहिए। रोड क्रॉस जो है उसको ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हम और क्या लिख सकते हैं इसमें कि जो कि हमने पढ़ा था कि अगर मूविंग व्हीकल्स हैं, वो पुराना वाला पॉइंट यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो मूविंग व्हीकल्स हैं उनके बीच में हमें निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और सड़क पर दौड़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि पेपर में आ सकती है वो ये है थिंक एंड राइट, कि क्या सेफ है और क्या अनसेफ है। प्लेइंग ऑन द रोड, ऑब्वियसली इट इज़ अनसेफ। एंड द नेक्स्ट वन इज प्लेइंग इन अ पार्क अवे फ्रॉम द रोड। पार्क में खेलना जो कि सड़क से दूर है, दैट इज सेफ, इसको हम सेफ लिखेंगे। इसके बाद है जेब्रा लाइन को बिना सोचे समझे क्रॉस करने की कोशिश करना, अनसेफ, क्योंकि हमें जेब्रा क्रॉसिंग को पार करते वक्त भी, जेब्रा क्रॉसिंग पर चलते वक्त भी ध्यान देना चाहिए। क्रॉसिंग रोड अटेंटिवली, ये है सेफ, कि हमें अटेंटिवली ध्यानपूर्वक सड़क पर चलना चाहिए। उसके बाद है गेटिंग इन अ मूविंग बस, कि एक बस जो कि चल रही है उसमें चढ़ने की कोशिश करना, ये अनसेफ है। वॉकिंग ऑन अ फुटपाथ पे चलना, ये सेफ है। वियरिंग अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग, जब भी ड्राइव करें तब एक हेलमेट पहनना, ये भी एक सेफ चीज़ है। फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल्स ऑन द रोड, ट्रैफिक सिग्नल्स को मानना, ये भी एक सेफ चीज़ है। यूजिंग फोन्स और हेडफोन्स, ये क्या है, अनसेफ है। तो ये एक हो गया कि यहाँ हमें इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं इन वन वर्ड। आगे है कि लाइव अ स्मॉल प्रॉमिस टू सेल्फ फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स एंड आर लाइफ वाइल ट्रैवलिंग ऑन द रोड। इसके लिए आपको कुछ एक वर्ड्स लिखने हैं। तो इन हिंदी और पंजाबी में आप ये लिख सकते हो कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कीमती है, हमें दूसरों की ज़िंदगी की भी कदर करनी चाहिए, हमें सड़क पर चलने का हक है, लेकिन हमें दूसरों के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए, इसलिए सड़क पर चलते वक्त हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। और आप इसके बारे में अच्छे से 2-4 लाइनें और भी ऐड कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि हमें कुछ एक स्लोगन्स बताने हैं, जैसे कि हम कोई भी स्लोगन बना सकते हैं जिनको हम नारे बोलते हैं, जो कि कोरोना टाइम में भी लोगों ने बनाया था, कि जैसे कि कोरोना का लिखा था कोई भी रोड पे ना निकले। इसी तरह हम ट्रैफिक सिग्नल्स के अकॉर्डिंग कोई 2-3 अपने जो हैं स्लोगन्स अपनी मर्जी से बना सकते हैं। वो हर स्टूडेंट्स को अपने अकॉर्डिंग प्रेफर करने होंगे, तो मे बी आपको जैसे लगें अच्छे वैसे बना सकते हैं।
जैसे कि एक ये हो सकता है कि जब अच्छे से देखें दाएं बाएं तभी सड़क को पार कर पाएं। तो ऐसे कुछ भी आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से बना सकते हैं तो दैट्स गुड, अदरवाइज जो भी आपको इस बुक में आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये आपको फ़ायदा दे देगा। तो ये आपका लेसन हो जाएगा इस तरह से, अबाइडिंग ट्रैफिक रूल्स, कि हमें किस तरह से सड़क पर चलना चाहिए, किस तरह से हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए।